अस्सलाम वालेकुम। रियल नंबर्स तो हम बहुत पढ़ चुके, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, ये सब रियल नंबर्स ही तो थे। लेकिन आज 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम एक ऐसे नंबर से मिलने जा रहे हैं जो रियल नंबर है ही नहीं, यानी इमेजिनरी नंबर। और यहीं से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब वैसे तो होता है कोई पेचीदा नंबर, कोई मुश्किल नंबर, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो हमें समझ आता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आया। चलो एक बहुत सिंपल मिसाल लेते हैं। अगर हमारे पास 16 स्क्वायर रूट हो तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि इसका आंसर 4 है। इसी तरह अगर 9 का स्क्वायर रूट हो तो आंसर 3 निकलेगा। यानी ये दोनों तो बिल्कुल रियल नंबर्स हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर इसी 16 के साथ एक माइनस साइन लगा दिया जाए, यानी -16 का स्क्वायर रूट, तो फिर क्या होगा? क्या इसका आंसर भी 4 होगा? नहीं। यहीं से मैथमेटिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यानी एक ऐसा नंबर जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यही चीज आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहला पार्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 1 का आयोटा 5। और ये सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोटा है क्या चीज़। तो अभी बेटे हमने इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस किया, तो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अगर -16 हो हमारे पास तो वो उसका स्क्वायर रूट 4 के बराबर नहीं होता, ठीक है। और अगर हम, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने इसको क्या किया, -16 को -1 मल्टीप्लाई बाय 16 लिख लिया। और जब -1 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा तो -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया और 16 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। इससे पहले इमेजिनरी नंबर्स के सॉल्यूशन नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो 16 स्क्वायर रूट था उसका आंसर 4 निकल आया। अब जो -1 स्क्वायर रूट था इसका उन्हें कोई नंबर नहीं मिल रहा था। इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी करके देखें तो इसको आपको एरर दे देगा। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखें, अगर -1 स्क्वायर रूट का हम अगर आंसर निकालते हैं तो वो एरर दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर था, फर्जी नंबर था, जिसकी कोई रियलिटी नहीं थी, हकीकी नंबर नहीं था। लिहाजा उन्होंने इसको इमेजिनरी से इसका नाम आई रख दिया। उन्होंने इसको आई यानी इमेजिनरी का फर्स्ट पार्ट आई, उन्होंने इसका नाम रख दिया। और इसको बोला इन्होंने आयोटा। इसको बोला जाएगा आयोटा आई को, और नाम है इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसको आयोटा बोला जाएगा IOTA। इसको आप आई की शेप में लिख लें, या नीचे से इसको थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ ऐसे लिख लें, या आप इसको ऐसे लिख लें, दोनों हर तरह से ठीक है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आयोटा 4 हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम सीधा करते हैं तो 4 आयोटा हमारे पास ये बन जाता है। तो ये बेटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास कुछ नंबर जो रियल नहीं थे उनको उन्होंने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जहन में आपने क्या रखना है कि -1 का स्क्वायर रूट हमेशा आयोटा होगा, और अगर इन दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ले लिया जाए, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट का और आयोटा का, जो दोनों आपस में बराबर है, इनका अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? -1। यानी कि आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। तो एक तो आयोटा हमारे पास -1 स्क्वायर रूट है, उसको आपने ज़हन में रखना है, और आयोटा स्क्वायर जो है आपने इसको -1 के, ये दो वैल्यूज अगर आपने ज़हन में बिठा ली तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अब चलते हैं बेटे, हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आयोटा की बेटा जो भी वैल्यू आपके पास दी हुई होगी वो उसको आपने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बस ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि हमेशा आपने जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब ये आयोटा 5 दिया हुआ है तो इसको हमने तोड़ के इस तरह से बनाना है कि ये आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो हमने आयोटा 5 को आयोटा 4 लिख लिया और आयोटा 1 अलहदा लिख लिया। बेस अलहदा कर सकते हैं ना हम पावर्स के मुताबिक। 4 इसलिए बनाया ताकि हम उसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकें। तो हमने इसको स्क्वायर की पावर 2 ले ली बेटे इसको हमने। तो ये हमारे पास बन गया आयोटा स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आपको पता है, हम यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। ये आपने बेटे हर क्वेश्चन में लिखना है। जितने भी पार्ट आप कर रहे होंगे हर पार्ट में आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह बेटे हम -1 पुट कर देंगे, ऊपर पावर आ जाएगी 2 और साथ आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो नेगेटिव साइन है ना, -1, किसी भी नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पावर इवन नंबर होगी ना, किसी भी नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन नंबर होगी तो वो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन जो है वो इवन नंबर से खत्म हो जाता है। अब देखिए इसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है -1 की पावर 2 का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और जब माइनस वाली अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लिहाजा ये +1 आंसर हो जाएगा, और +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बेटे उससे भी ज़्यादा आसान है। आयोटा 16 दिया हुआ है भी इवन नंबर, इसको तो आसानी से हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 2 के टेबल पे आता है बेटे, तो हम आयोटा स्क्वायर लिख के बाहर पावर 8 लिख देंगे, क्योंकि 2 8 16 होता है। हाँ बेटे, हम मेंशन भी करेंगे कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि हर पार्ट में इसको आप लाजमी मेंशन करें
तो आयोटा स्क्वायर की जगह बेटे -1 पुट कर देंगे और बाहर पावर उसकी 8 दी हुई है। तो देखें ये माइनस साइन अंदर और बाहर पावर इवन नंबर 2 4 6 8 बेटे ये सारे हमारे पास इवन नंबर होते हैं। तो इन नेगेटिव पावर को जो है ये पॉजिटिव कर देंगे सारे इवन नंबर। तो एक की पावर जो होती है बेटे वो हमेशा जितनी भी हो उसने 1 ही रहना होता है और नेगेटिव साइन जो है वो इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो गया। तो लिहाजा 1 आंसर हमारे पास आ गया। तो चलते हैं बेटे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट बेटा आ गया हमारे पास माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19। अब देखें ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव आ गया, बाहर पावर भी नेगेटिव आ गई। इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, हमने ब्रैकेट खोलनी होती है और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है वो उसको अंदर वाले साइन को, अगर बाहर इवन नंबर हो तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देती है और अगर बाहर पावर इवन नंबर ना हो तो वो अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करती। लेकिन यहाँ तो बाहर पावर ही नेगेटिव आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। इवन हो या ऑड हो वो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। पहले इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव तो करें ना। अब देखें सबसे पहले देखते हैं इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, लिहाजा जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा और माइनस आयोटा की पावर जो है 19 बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी उसकी। यही तरीका होता है ना बेटा पावर को पॉजिटिव करने का। तो हमने 9th में भी पढ़ा है कि हम जो नेगेटिव पावर होती थी रेसिप्रोकल कर लेते थे तो उसको हम पावर साइन जो है वो चेंज हो जाता था। तो अब बेटे माइनस आयोटा जो है इसको खोल देंगे। अब ब्रैकेट खोलनी होती है, आयोटा में हमने सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी होती है। तो नेगेटिव पावर ख़त्म कर लिया, अब हमने इसकी ब्रैकेट खोलनी है। माइनस आयोटा की पावर 19 है तो बाहर जो माइनस जो था आयोटा के साथ उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, वो पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि बाहर पावर इवन नंबर नहीं थी। इफ ऑड नंबर थी तो ऑड नंबर की वजह से नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। तो हम इसको बेटा लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 19, क्योंकि हमने आयोटा की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो माइनस जो साइड पे तो पड़ा हुआ है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर लिख लेंगे 19। तो ये जो बेटे आयोटा की पावर 19 है इसको अब हम तोड़ लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर में जाना होता है। तो 19 तो जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाता, तो हम 19 को ऐसा बनाएंगे कि वो 2 के टेबल के करीब करीब बन जाए, यानी कि 2 के टेबल में आ जाए। तो 19 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है बेटे, वो 18 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/-1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 18। अब एक पावर कम हो गई क्योंकि ऊपर तो पावर 19 दी हुई है, तो हम जो एक बचा हुआ है उसमें वो साथ में आयोटा एक अलहदा से लिख लेंगे। तो हमारे पास पूरे आयोटा 19 बन गए। अब बेटे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आयोटा 18 है इसको हमने 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर के अलावा कोई और आयोटा की वैल्यू नहीं होती। अब ये जो आयोटा की पावर 2 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 18 पूरा हो जाएगा। 2 9s आर 18 होता है हमारे पास। तो ये 2 के टेबल में आ गया और जो बाकी साथ आयोटा पड़ा हुआ है उसको हम साइड पे लगा लिख लेंगे। अच्छा बेटे अब हमारे पास ये सिंपल हो गया। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटे 1/-1 मल्टीप्लाइड बाय बेटे आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है और ऊपर पावर 9 आ जाएगी इसकी, और ये वाला 7 आयोटा जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो अगले स्टेप में बेटे हम ऊपर वाला 1 एज इट इज़ रहेगा और नीचे जो -1 है ये जो -1 की पावर 9 है। देखिए 1 की पावर मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितनी मर्जी पावर ले लें उसने 1 नहीं रहना है, चाहे 1000 ले लें 1 की पावर उसने 1 नहीं रहना है। और जो अंदर नेगेटिव साइन है बेटे उसने वो पावर पे डिपेंड करता है कि पावर अगर इवन नंबर होती तो ये पॉजिटिव हो जाता। अब यहाँ पे पावर इवन नंबर नहीं है तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा, इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बाकी वैल्यू बेटे एज इट इज़ लिख देंगे 1/-1 इंटू -1 बन गया और आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अच्छा बेटे ये -1 और -1 जो है मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 1 बन जाएंगे, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 1/1 1 ही होता है, तो आंसर बेटे 1/आयोटा आ गया। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, 1/आयोटा हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। अब आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि जैसे हमने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन की थी, जैसे सर्ड आ जाता था डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो हम उसको रैशनलाइज करते थे। डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए होता था इस तरह स्क्वायर रूट, तो हम उसको खत्म करते थे रैशनलाइजेशन करके। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट भी नहीं, सॉरी आयोटा भी नहीं चाहिए। 10th क्लास में हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 9th क्लास में स्क्वायर रूट को रैशनलाइज किया था। ठीक है। तो बेटा लिखते हैं इसको हम 1/आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम रैशनलाइज करते हैं ना। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ही हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना नीचे भी कर देना। तो ऊपर वाले 1 और आयोटा जो है मल्टीप्लाई होकर आयोटा बन जाएंगे बेटा, और नीचे जो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आएगा उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास -1 आ गया, आयोटा ओवर -1, तो जो नीचे वाला 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और ये जो माइनस साइन है ये ऊपर चला जाएगा, ये दरमियान में आ जाएगा, नीचे वाले खाली 1 बचेगा, उसकी बेटे कोई वैल्यू नहीं, लिहाजा -आयोटा जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा।
चलते हैं बेटे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटे हमारे पास 27 आयोटा रेज टू पावर -26। इसमें फिर बेटे वही चीज़ माइनस पावर आ गई है, तो नेगेटिव साइन हमें पावर में नहीं चाहिए होता, तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को पावर से ख़त्म करते हैं। तो लिख लेते हैं बेटे 27, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कि सिर्फ 26 आयोटा के ऊपर है ना, पूरी वैल्यू के ऊपर नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई इसके ऊपर तो सिर्फ आयोटा को नीचे लेके जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 27 ओवर आयोटा रेज टू पावर 26 हमारे पास बन गया ये, ठीक है बेटा। अच्छा, अब 27 बेटे एज इट इज पड़ा रहेगा ऊपर वाला, नीचे जो आयोटा 6 है उसको हम वही स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ स्क्वायर की वैल्यू होती है आयोटा की। तो स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। 2 13 26 हमारे पास बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर बेटे हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 के। ये हमने लाजमी मेंशन करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद 27 बेटे एज इट इज आ जाएगा और नीचे -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे और बाहर पावर हमारे पास आ जाएगी 13। तो -1 की पावर जितनी मर्जी हो, मैंने आपको बताया कि उसने 1 ही रहना है, और बाहर पावर ऑड नंबर है तो अंदर का साइन नेगेटिव चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। तो 27 ओवर -1 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटे, हम माइनस को उठा के ऊपर ले जाएंगे और जो नीचे बचेगा खाली 1, उस नीचे खाली 1 की वैल्यू कोई नहीं होती, तो खाली हमारे पास -27 आंसर आ हो गया बेटा। ये हमारा फोर्थ पार्ट मुकम्मल हो गया, बहुत इजी था। चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट बेटे हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम इनको भी बेटे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे इनकी, और उसके बाद इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा 11 को बेटे हम आयोटा 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, आयोटा रेज़ टू पावर 10 लिखेंगे, इसके करीब 10 है, और जो एक बचा है उसको हम आयोटा की पावर 1 अलहदा करके लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे आयोटा रेज़ टू पावर 5 को तोड़ेंगे, इसको आयोटा रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, और साथ आयोटा 1 खाली बच गया अकेला। ये हमारी वैल्यूज बराबर होगी। अब इनकी हम बेटे वैल्यूज पुट कर देंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इसको, आयोटा स्क्वायर, और 2 5 10 होता है, तो पावर 5 बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज बेटे आ गया ये। और इसी तरह आयोटा पावर 4 को बना देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, इसको स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर, और साथ आयोटा आ जाएगा। अब बेटे आयोटा स्क्वायर हम यहाँ पे देखें, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यह आपने ज़रूर लिखना है। और बेटे ये -1 आ जाएगा और पावर इसकी 5 आ जाएगी, और आयोटा साथ आ जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू -1 पुट कर लेंगे हम, और बाहर पावर इसकी इवन नंबर यानी 2 आ जाएगा, और आयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए बेटे, ये माइनस साइन तो आ गए, -1 आ गए, और पावर देखें इसकी वो ऑड नंबर है, 5 है, तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होना। 1 की पावर है, जितनी मर्जी उसने 1 ही रहना है, तो नेगेटिव साइन जो है वो ऑड नंबर में चेंज नहीं होता, इवन पावर की वजह से वो चेंज होता है, लिहाजा माइनस साइन एज इट इज साथ आ जाएगा, और आयोटा जो है साथ एज इट इज लगा रहेगा। और इसी तरह बेटे ये हमारे पास -1 का स्क्वायर, ये इवन नंबर आ गया ऊपर पावर, तो ये +1 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। ये 1 आयोटा हमारे पास बन गया। अब ध्यान से देखें, ये माइनस आयोटा बेटे, और ये अब बन गया हमारे पास प्लस आयोटा, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक जैसी अमाउंट थी, कैंसिल होगी, 0 हमारे पास आंसर आ गया। ये तो बेटे फिफ्थ पार्ट। चलते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट बेटा दिया हुआ हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 1, और बाहर होल स्क्वायर है। तो बेटे इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि सारों को हम पावर्स को जिस को कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 2। इसी तरह बेटे आयोटा क्यूब को तोड़ेंगे, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, और एक आयोटा जो पावर बचेगी इसकी वो आयोटा बना के अलहदा लिख देंगे, और ये आयोटा स्क्वायर फिलहाल एज इट इज़ रहेगा, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये आयोटा भी एज इट इज़ रहेगा। अच्छा बेटा, ये पावर जो दी हुई है, होल स्क्वायर जो दिया हुआ है, आप चाहें इसको यहीं पे सारों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ऐसे लेके चलूँगा, एंड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो आसान तरीका हो जाएगा। ज़रा हम वैल्यूज़ फ़िलहाल पुट करते हैं बेटे। आयोटा स्क्वायर की जब हम -1 पुट करते होते हैं, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पावर बाहर 2 है, तो यहाँ पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, और फिर इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया, और इसी तरह ये वाला भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे पास खाली आयोटा बच गया एंड पे, तो ये बेटे हमारे पास इसकी होल स्क्वायर आ जाएगा सारों का। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, +1 आ जाएगा बेटा हमारे पास, और उसके बाद ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव साइन बनेगा, ये माइनस आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो आयोटा हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा बेटा, और ये आयोटा जो है प्लस का एज इट इज़ रहेगा, प्लस आयोटा रहेगा, और इसकी ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे जो कि शुरू से चलता आ रहा है।
अच्छा बेटा गौर से देखें, ये 1 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, ये आयोटा नेगेटिव, ये आयोटा पॉजिटिव। देखिए ये तो एक जैसे सारे कैंसिल हो गए, ये तो खत्म हो गया। 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल था बेटे, लिहाजा ये मुकम्मल हो गया, फाइनल आंसर था। चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट बेटे हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 5 और पूरे की पावर हमारे पास दी हुई है -5। तो बेटे इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो पीछे हम बेटे पढ़ के आए हैं कि इसका अगर हम जो पावर रूल हमने पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव दी गई हो तो इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने से पावर जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका बेटा इसका है कि हम इनकी पावर्स को, बेस एक जैसी है, पावर्स इकट्ठी कर लें, तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको उसी तरीके से रेसिप्रोकल वाले तरीके से करने लगा हूँ। तो आयोटा 8 को नीचे ले आऊँगा मैं, आयोटा 5 को ऊपर ले जाऊँगा, तो ये हमारे पास बेटे आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 बन जाएगा और पावर इसकी जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होके +5 बन जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद बेटे हम इसको क्या करेंगे, आयोटा 5 को भी तोड़ लेंगे और आयोटा 1 बचेगा साथ इसके 5 पूरा करने के लिए। और आयोटा 8 को कैसे तोड़ेंगे, आयोटा स्क्वायर लिख के पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 4 आर 8 होता है। और पूरे की बेटे पावर हमारे पास जो है वो 5 दी हुई है बाहर। इसके बाद बेटे आयोटा 4 जो दिया हुआ है इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके बाहर पावर 2 ले लेंगे और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे -1 लिख लेंगे और बाहर पावर इसकी भी 4 पड़ी हुई है और पूरे की पावर बेटे हमारे पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको भी हम -1 बना लेंगे, ये हमारे पास -1 बन जाएगा और बाहर पावर इसकी बेटे 2 दी हुई है, साथ मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा। और नीचे वाला जो -1 की पावर 4 है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, हमारे पास +1 बन जाएगा, नेगेटिव साइन इसका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो पावर 5 है ये भी बेटे एज इट इज़ आ जाएगा। लिख लेंगे बेटे इसको, ये जो -1 का स्क्वायर दिया हुआ था, तो ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन इसका ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा +1 और मल्टीप्लाई बाय बेटे 1 आ जाएगा इसके साथ, और सॉरी आयोटा आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ओवरऑल पावर जो है इसकी पूरे की वो 5 बन जाएगी जो पहले से चल रही है। अच्छा बेटे आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा आता है, 1 से डिवाइड करने से भी इसने आयोटा ही रहना है, लिहाजा पावर 5 सिर्फ आयोटा की आ जाएगी। अब इस आयोटा 5 को हम तोड़ लेंगे, इसको हम लिख लेंगे आयोटा 4 और आयोटा 1, क्योंकि 5 को तो हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको लिहाजा हम पहले आयोटा 4 लिखेंगे और साथ में आयोटा जो 1 बच गया वो साथ लिख लेंगे। और आयोटा 4 को नेक्स्ट स्टेप में तोड़ के आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिखेंगे और हमारे पास आयोटा 7 आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास -1 बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 2 है। और नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर की वजह से माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये +1 बनेगा और आयोटा से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटे हमारे 7th पार्ट का फाइनल आंसर है। चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है बेटे हमारे पास आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। इसको भी बेटा उसी तरह हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो पावर वाले रूल से, यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी बेस सेम होने की वजह से, और दूसरा तरीका वही कि दोनों को अलग-अलग कर लें। चलें इसको मैं आपको पावर ऐड करने वाले तरीके से करवा देता हूँ। बहुत आसान है, मुख्तसर सा सवाल है छोटा सा, तो ये आसानी से हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस एक जैसी है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। आयोटा 13 प्लस आयोटा 29, यानी कि 29 और 13 आपस में प्लस कर लेंगे, बेस 1 हो गई है। और जब इनको बेटे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 42। 42 बेटे बहुत इजी है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा आसानी से, तो आयोटा रेज़ टू पावर 2 करके आयोटा स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद बेटे आयोटा स्क्वायर के बाद -1 आ गया और पावर 21 आ गई। 21 जो है बेटे ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो ये नेगेटिव साइन खत्म नहीं कर पाएगा, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसने 1 ही रहना है, तो बेटा -1 इसका फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा। ये थे बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।